25 योजन पर पूर्व पश्चिम दोनों तरफ 2 कुंड है। ये सेंटेंस आ गया समझ? जिससे क्रमशः उन्मग्न नदी, अब उसमें से 2 नदी निकलती है और कितनी ब्यूटीफुल नदी है देखना। उन्मग्न नदी और निमग्न नदी नामक 2-2 योजन चौड़ी नदियां निकलती है। जो 2 कुंड थे वहां से 2 नदी आ रही थी ना, आपको सीन पता था। वो कितनी चौड़ी है? 2-2 योजन। एक का नाम उन्मग्न और दूसरी का नाम निमग्न, और दोनों 2-2 योजन चौड़ी होकर दोनों ओर से गंगा में मिल जाती है। गंगा तो ऐसे सीधे सीधे आ रही थी। अब यहाँ 2 कुंड थे, एक 2 कुंड में से 2 नदी निकली, एक में से उन्मग्न और दूसरे में से निमग्न। कितनी चौड़ी थी? 2-2 योजन, और आके कहाँ मिल गई? गंगा नदी में मिल गई। ठीक, कुंड में पानी किसका था? तो वो तो कुंड है। जैसे अपने यहाँ अब बावड़ कोई कुआं है, तो एक कुआं का पानी कहाँ का था? राइट, तो देयर इज नो आंसर, वो कुंड है। पर गंगा नदी का नहीं था। राइट, गंगा नदी तो स्ट्रेट आ रही थी, वो कुंड बने हुए थे, वहां से 2 नदियां निकली, उन्मग्न और निमग्न, और वो वहां आके मिल गई। फिर अब उन्मग्न नदी में क्या क्वालिटी है देखना, कितना इंटरेस्टिंग है। अपने जल प्रवाह में गिरी हुई, यानी उन्मग्न नदी में कोई चीज आप उसको थ्रो कर दो तो गिरी हुई भारी से भारी द्रव्य को भी ऊपर तट पर ले आती है। यानी आप भारी चीज आप फेंको तो सीधी नीचे जाती है, तुरंत नीचे पटक जाती है। पर उन्मग्न नदी की क्या क्वालिटी थी कि भारी से भारी चीज आप फेंक दो ना, तुरंत कहाँ ले आएगी? उसके ऊपर लेवल तक ले आएगी। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? उन्मग्न, कि किसी को गिरने नहीं देती, उसको क्या टॉप पर ले आती है। तो अपने जल प्रवाह में गिरी हुई भारी से भारी द्रव्य को भी ऊपर तट पर ले आने के कारण उन्मग्न नाम से वो नदी क्या हो गई? विख्यात हो गई। अब नीचे निमग्न नदी, अपने जल प्रवाह के ऊपर आई हुई हल्की से हल्की वस्तु को भी नीचे ले आने के कारण उसका नाम क्या? नीचे ले जा रही है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? निमग्न नदी। तो 2 कुंड से जो 2 नदी निकल रही है, उन्मग्न और निमग्न, तो उन्मग्न नदी में क्या भारी से भारी फेंक दो तो भी वो क्या कर देगी? ऊपर ले आएगी। और निमग्न नदी क्या करेगी? हल्की भी आप पेपर भी फेंक दोगे तो वो उसको नीचे गिरा देगी। यानी ऑपोज काम हो रहा है, वो वहाँ की क्वालिटी है। और 2-2 योजन चौड़ी ये नदियाँ कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी के साथ मिल जाती है। नेक्स्ट, शायद फिनिश हो गया। अब ये एक चार्ट आ गया, राइट। इसमें हमने अभी एक नदी समझी, गंगा नदी किस तरह से गिरती है, उसी तरह से बाकी जो 14 महानदियां हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चार्ट के द्वारा बना दिया। एक समझा दिया, अब आगे आगे हमको पता है विदेश क्षेत्र तक डबल करना है और फिर आधा करना है। तो पर्वतों के मूल में स्थित कुंडों की, पहले पर्वतों के नाम लिखे, राइट। फिर क्या लिखा? पर्वतों के, भैया इसको थोड़ा ऊपर कर दो बस। पर्वतों के मूल में स्थित कुंडों की योजन में गहराई, तो कितनी? हिमवान पर्वत पर जो कुंड था, हिमवान पर्वत की तलहटी में जो 60 योजन चौड़ा कुंड था, उसकी गहराई कितनी थी? 10 योजन, अभी हमने पढ़ा। तो उसकी 10 महाहिमवान पे कितनी हो जाएगी? 20, फिर कितनी हो जाएगी? 40, फिर जस्ट क्या कर दो 40 20 10। अब उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 60 योजन का गंगा कुंड था। तो फिर आगे के महाहिमवान पर्वत पर जो कौन सी नदी आएगी? कौन सी नदी गिरेगी महाहिमवान पर्वत से निकलेगी? अरे सिंधु, सिंधु तो गंगा हिमवान से ही निकल रही। रोहित रोहितास्य, राइट। तो उनका जो कुंड है वो कितना बड़ा हो जाएगा? 120। वो 60 का था, वो 120, फिर आगे डबल 240, फिर विदेश क्षेत्र के बाद आधा 240, 120 और 60। आ गया समझ में? फिर उसकी ऊंचाई, कुंडों के मध्य द्वीपों की योजन में ऊंचाई, तो अपन ने देखा तो द्वीप की ऊंचाई कितनी थी? हाफ योजन थी ना, आधा योजन। फिर आगे जाके 1 योजन, फिर 2 योजन, 2 1 आधा, फिर से हो जाएगा। कौन सा द्वीप याद आया? वो 60 योजन का तो आपका गंगा कुंड था, उसके बीच में जो 8 योजन चौड़ा द्वीप था, उसकी हाइट कितनी थी? आधा योजन। तो वो कितनी हो जाएगी? आगे जा जाते डबल। अब ये फिर से चौड़ाई आ गई, 8 योजन चौड़ा था वो द्वीप, तो 8 16 32, 32 16 8। आ गया समझ में? क्या नहीं आया पूछिए। गंगा कुंड समझा हो तो ये आ जाएगा,
60 योजन चौड़ा था, और उसके बीच में जो व्हाइट कलर में द्वीप देखा था वो आधा योजन था ऊंचा, तो उसका आधा का डबल क्या हो जाएगा? एक का डबल 2। यानी महाहिमवान पर्वत पर जो नदियां गिरेगी वहां के कुंड के बीच में द्वीप होगा, वो कितना ऊंचा होगा? 1। आया समझ में? विजुलाइज करिए, कैसे समझाओ? देखो, आपने गंगा नदी का समझा, तो गंगा सिंधु का डिस्क्रिप्शन सेम होता है, जैसा गंगा कुंड का वैसा ही सिंधु कुंड का। पर जो महाहिमवान पर्वत पर जाएंगे वहाँ पे रोहित नदी का और रोहितास्य नदी के 2 कुंड मिलेंगे, तो वो उसका सारा डिस्क्रिप्शन गंगा नदी का, गंगा कुंड का जो था उससे क्या हो जाएगा? जस्ट डबल। तो यहाँ वो गंगा कुंड के बीच में जो द्वीप था उसकी हाइट आधा योजन थी, तो महाहिमवान पर्वत पर रोहित और रोहितास्य नदी है, उसके जो कुंड है उसके बीच में द्वीप आएगा, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1 होएगी ना, डबल, राइट? बहुत इजी है, आप खाली गंगा कुंड बार बार समझिए, तो जस्ट डबल करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कहाँ पहुँचे थे? ये 8, 16, 32, 32, 16, 8। फिर द्वीपों के मध्य स्थित पर्वतों की, अब पर्वत था, राइट, द्वीप था, द्वीप के बीच में पर्वत 10 योजन ऊंचा था, राइट? तो महाहिमवान पर कितना हो जाएगा? 20। फिर वो उसके बाद कौन सा आएगा? हिमवान, महाहिमवान, निषद। तो निषद पर्वत पर वो जो कुंड के बीच में पर्वत है वो कितना हो जाएगा? 40। फिर 40, 20, 10, ठीक। फिर नीचे कितना? क्या लिखा है? हाँ, आपको नीचे नहीं करना, आपको नीचे नहीं करना है, वो मैं पढ़ रही हूँ। स्थित पर्वत योजन में यहाँ है ना, 4, ओके। तो कितना व्यास है? तो 4 योजन। फिर वो डबल हो जाएगा 8। फिर कितना हो जाएगा? 16, 16, 8, 4। फिर उसके मध्य में कितना था? 2 था ना, 4, 2, 1 था, तो ये 4, 2, 1, उसका जस्ट डबल, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4 और 1 का डबल 2, 8 का डबल 16, 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4। फिर जस्ट रिवर्स, कुछ भी नहीं करना है, खाली हमको गंगा कुंड का मेजरमेंट याद हो, हम आराम से बाकी सबका लिख सकते हैं। फिर उसके ऊपर क्या था? पर्वत के ऊपर देवी का ग्रह, श्री ग्रह, तो उसकी कितना था? 4000 धनुष, अरे 3000 धनुष, 2000 धनुष और 1000 धनुष। ये लिख दिया 3000, 2000, 1000, बराबर यहाँ लिख दिया है मैंने धनुष में, क्योंकि अब स्लाइड इतनी है हर जगह मैं धनुष योजन नहीं लिख सकती, राइट? तो यहाँ 3, 2, 1000, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, अब आधा करिए, 12, 6, 3, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और फिर जस्ट रिवर्स, 1000 का डबल 2000, 2000 का 3000 और जस्ट, अरे 2000 का 4000 और जस्ट क्या कर लीजिए? रिवर्स। तो अब महल का काम फिनिश हो गया। अब क्या था उसके ऊपर, है ना? अब अभ्यंतर यानी अंदर का व्यास कितना था? 750, तो ये उसका डबल 1500, 1500 का डबल 3000 और ये जस्ट रिवर्स। फिर ये ग्रह के द्वार 80/40 के थे, जो श्री देवी, अरे गंगा कूट था, गंगा देवी के जो श्री ग्रह था उसके द्वार की ऊंचाई कितनी थी? 80/40। तो यहाँ बस वही लिखा 80/40 और 80 का डबल 160, यहाँ 40 का डबल 80, 160 का डबल 320, 80 का डबल 160 और उसका जस्ट रिवर्स। तो हमने जितना गंगा कुंड का मेजरमेंट देखा था वो बाकी जगह आपको क्या करना है? निषद पर्वत तक डबल डबल और नील पर्वत से जस्ट क्या करना है? आधा आधा। हो गया, इजी है। हाँ, माता जी बोले कोई भी नदी का आ सकता है एग्जाम में, ठीक। हाँ, नेक्स्ट हाँ पढ़े ना, सिंधु नदी का स्वरूप। तो सिंधु नदी का संपूर्ण वर्णन गंगा नदी के वर्णन के सदृश है। जितना हमने गंगा नदी का समझा वैसा ही यहाँ समझना है। डिफरेंस क्या है? विशेष इतना है कि सिंधु नदी पद्मध्र के पश्चिम द्वार से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकली थी? पूर्व से। सिंधु नदी पश्चिम द्वार से। फिर क्या लिखा है? 500 योजन प्रमाण आगे जाकर, उसमें भी 500 योजन था, इसमें भी सिद्ध कूट को न प्राप्त करते। वहाँ कौन सा कूट मिला था? गंगा कूट। यहाँ कौन सा? सिंधु कूट। सिंधु कूट को न प्राप्त कर उससे आधा योजन पहले ही
दक्षिण की ओर टर्न कर लेती, सेम वर्णन है, खाली गंगा कूट की जगह सिंधु कूट, पूर्व दिशा की जगह पश्चिम दिशा। गंगा के सदृश ही आगे बढ़ती हुई जीविका नाली से सिंधु कूट नामक सिंधु देवी के प्रासाद पर गिरती है, सेम वर्णन, ठीक है, खाली नाम चेंज हुआ, वहां गंगा देवी का प्रासाद था, यहाँ सिंधु देवी का प्रासाद था, वहां गंगा देवी के प्रासाद का नाम गंगा कूट था, यहाँ सिंधु देवी के प्रासाद का नाम सिंधु कूट है। देवी का नाम कहाँ सेम रहेगा? गंगा नदी है तो गंगा देवी, सिंधु नदी है तो सिंधु देवी, रोहित नदी है तो रोहित देवी, ठीक। वहां से विजयार की तिमिस्त्र गुफा, यहाँ कौन सी गुफा थी? गुफा का नाम क्या था? खंड प्रपात। कौन सी गुफा थी? खंड। और यहाँ पश्चिम दिशा में कौन सी गुफा है? तिमिस्त्र गुफा, देखो तिमिस्त्र गुफा, राइट। तो तिमिस्त्र गुफा के उत्तर द्वार से प्रवेश करती हुई, जैसे इसको ही समझ लीजिए, उत्तर द्वार से प्रवेश किया, दक्षिण द्वार से निकलकर दक्षिण भारत के अर्ध भाग में बीच में पहुंचेगी, अर्ध भाग को प्राप्त करती हुई 2.5 मलेच्छ खंडों की 14,000 परिवार नदियों के साथ जम्बू द्वीप के कोट के प्रभास द्वार से पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। अब ये क्या था मैं समझा रही बीच में से निकली, फिर वो उन्मग्न निमग्न वाला फंडा वहाँ पे भी रहेगा, फिर वहाँ से आगे जाके कहाँ जाती है? तो भरत क्षेत्र एंड होगा, विजयार से बाहर निकली, विजयार के बाद आधा भरत क्षेत्र बचेगा, वहाँ से निकलती हुई जो जम्बू द्वीप है, तो जैसे अपना कोई देश होता है तो उसकी क्या होती है? बाउंड्री होती है, राइट ना, अपन क्या बोलते हैं? सरहद, बॉर्डर, राइट है ना। वैसे जम्बू द्वीप है, उसकी जो बॉर्डर होती है वो पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको जगती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगती। परकोटा बोलते हैं, 2 शब्द आए, जगती और परकोटा। सपोज ये जम्बू द्वीप है तो उसका जो क्या चारों साइड क्या बनी हुई है? जगती। और जो अब जगती आ जाएगी तो अब क्वेश्चन है कि वो नदियाँ तो स्टॉप हो जाएगी, एक बाउंड्री आ गई तो नदियाँ कहाँ से बहेगी? और हर एक नदियाँ लवण समुद्र में मिलती है। जो 14 नदियाँ महानदियाँ हमने देखी वो सब क्या परिवार नदियों के साथ कहाँ मिलती है? लवण समुद्र में। तो फिर वो जगती पढ़ेंगे तब देखेंगे जहाँ जहाँ नदियाँ निकलने की स्पेस है वहाँ पे क्या बने हुए हैं? फिर द्वार बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? द्वार। यानी 14 क्या बने हुए हैं? द्वार। वो अपन देखेंगे जगती आएगी तब। तो अभी आप समझ लीजिए कि हर एक जगह पूरा ऐसे